जी की गर्मामय उपस्थिति को कूट-कूट नमन करता हूँ। सभी शीलवान उपासक-उपासिकाएँ सादर नमो बुद्धाय। आप सभी को कूट-कूट नमो बुद्धाय करते हुए धर्म की चर्चा प्रारंभ करने के लिए पूज्य भिक्षु हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हैं। उनसे अनुमति चाहेंगे, वो 3 बार साधु साधु बोल करके अनुमति प्रदान करेंगे। सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, हम लोग पूरे सप्ताह बड़ा उथल-पुथल भरा जीवन जीते हैं। इस प्रांगण में कुछ पल अपने लिए आते हैं, अपनी आत्म शांति के लिए आते हैं। इसलिए मन का, शरीर का सारा भार त्याग करके थोड़ी सी देर के लिए आप अपने साथ रहेंगे। किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ रहेंगे, क्योंकि हमको कभी समय ही नहीं मिलता अपने साथ रहने का। जो भी समय होता है वो किसी न किसी के साथ में जीते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ, अपने पद के साथ, अपनी जिम्मेवारी के साथ, अपने कर्तव्य के साथ, अपने दायित्व के साथ, भूतकाल के साथ, भविष्य के साथ, लेकिन वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। तो ये पल बड़े सुनहरे बनाने के लिए अपने लिए अंदर से बड़ा शांति अनुभव करने के लिए अपने साथ में जीना है। तो जब व्यक्ति अपने साथ जीता है और अपने साथ, तो वो न तो वर्तमान में जाता है, न भविष्य में जाता है, न किसी जिम्मेवारी को स्मरण करता है, वो सिर्फ अपने साथ जीता है। अपने साथ व्यक्ति जब जीता है तो उसके अंदर न तो राग होता है, न द्वेष होता है, शांति शांति होती है। और उसी शांति को प्राप्त करने के लिए हम भटकते रहते हैं, सारे जीवन प्रयास करते रहते हैं। कई प्रकार की विधियां, टेक्निक, परंपराएं में खोजते रहते हैं शांति, लेकिन वो शांति कहीं नहीं है, वो अपने साथ शांति मिलती है। आप महसूस करके देखिए, ये प्रकृति के नियम हैं और ये एक ऐसे नियम हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं, सर्वकालिक हैं। इनसे कोई भी, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी वेशभूषा को धारण करने वाला व्यक्ति हो, बच नहीं सकता है। ये सर्वकालिक हैं, सभी के लिए लागू होते हैं। ये व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, मजहब विशेष, वेशभूषा विशेष, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किसी के प्रति जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश भेदभाव नहीं करता। अपने नियति समय पर प्रकाश का डेरा डालता है तो ये नहीं सोचता है कि ये गरीब की कुटिया है, ये अमीर का महल है। सबको एक समान प्रकाश देता है। हवा बहती है, हवा ये भेदभाव नहीं करती है कि ये गरीब की बस्ती, अमीर की बस्ती, हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है, जैन की है, पारसी की है, एक समान बहती है।
तथागत का धम्म भी उसी मार्ग से चलता है, सबके लिए चलता है, एक साथ चलता है, एक नियम सभी पर लागू होते हैं। जो व्यक्ति धर्म को धारण करेगा उस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, शांति का पुरस्कार। अपने अंदर एक ऐसे आनंद की अनुभूति जो बाहर की चीजों में नहीं मिल सकती है, वो पुरस्कार उस व्यक्ति को मिल जाएगा। जैसे ही वो व्यक्ति नियम के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध एक भी कदम उठाता है, वैसे ही उसको उसका परिणाम मिलता है, अशांति का परिणाम, व्याकुलता का परिणाम। ये देखिए, आज का विषय समझ लीजिए, आज का विषय, इस चर्चा का विषय है, इस देशना का विषय है कि धर्म को धारण कैसे करें। जानते हम सब हैं, धर्म जानने का विषय नहीं है, धर्म चिंतन का विषय नहीं, धर्म तो केवल धारण का विषय है। उदाहरण के लिए आप देखिए, सब जानते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नशा करते हैं। ये बताइए, नशा करने वाले व्यक्ति से किसी से पूछिए कि भाई नशा करना कैसा है, तो वो कहेगा नशा करना अच्छा नहीं है। जो कोई जानता तो है लेकिन मानता नहीं। अगर हम तथागत का धर्म केवल जान लें कि ये पंचशील पे चलना, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना मंगलकारी होगा, ये कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण अच्छा नहीं हो सकता। कुछ तो अच्छा हो सकता है कि चलिए भाई हम एक चीज को जान गए। तो आज चर्चा का विषय बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही गंभीरता का विषय है और हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए बहुत अच्छा है। बस हम उसको प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड से, ध्यान से, स्मरण से, सारी मन के विचारों को जीरो पर ला करके, कुछ नहीं सोचना है, भविष्य की नहीं सोचना, भूतकाल की नहीं सोचना, सिर्फ वर्तमान में रह करके, अभी हमारे साथ में रह करके उस बात को समझना है। और उस बात को समझेंगे तो उसका हमारे जीवन में खूब खूब लाभ होगा। तो आज का विषय है कि धर्म को धारण कैसे करें। बस इस पर चर्चा होगी, सूक्ष्म में चर्चा होगी, थोड़ी सी शब्दों में चर्चा होगी और इसका आज हम लाभ लेंगे। आज के बाद में ये विधि, हमारे टेक्निक हमारे माइंड में रहेगी, हमारे दिमाग में रहेगी और उसी तरीके से हम उदाहरण से समझाएंगे, खूब समझ में आएगा। देखिए, पहला पायदान है कि धर्म को जानना। ये अच्छी बात है कि धर्म को हमने सुन के, किसी उपदेश देने वाले व्यक्ति से सुन के, किसी आचार्य से, किसी बौद्ध भिक्षु से सुन के धर्म को श्रवण किया है। ये मंगलकारी बात है, धर्म को सुनना ही चाहिए समय समय पर। लेकिन ये पूर्णकालिक पूर्ण नहीं है। धर्म को समय समय पर सुनना मंगलकारी है, लेकिन ये बात पूर्ण नहीं है। हमने किसी
महात्मा से सुनी कोई बात, किसी बौद्ध भिक्षु से सुनी कोई बात, पंचशील बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, हमने उसको जान लिया। तो ठीक उसी प्रकार से ये बात हुई कि जिस तरीके से सारे लोग, व्यसन करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि व्यसन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यसन करते हैं। उनको कोई लाभ होता है? जुआ खेलने वाला व्यक्ति खूब जानता है, खूब अच्छी तरीके से जानता है कि ये हानि के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खेलता है। नशा करने वाला व्यक्ति खूब जानता है कि नशा करने का परिणाम अच्छा नहीं है, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, धन की हानि होती है, ये हानियां होती हैं, खूब जानता है लेकिन करता है। यदि हम यहीं तक सीमित रह जाएंगे तो हमारी भी वही होगी कि हम धर्म को जानते हैं, लेकिन उसका जो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको नहीं मिलता। पहला कदम हुआ। दूसरा कदम कि हम चिंतन करते हैं। किसी किताब की कोई बात पढ़ी हमने, किसी भी उपदेशक की कोई बात सुनी, तथागत की बात को मैंने किताबों से पढ़ा, बंते जी से सुना, किसी अन्य से सुना और उस पर चिंतन किया। और चिंतन मनन करने के बाद में ये मान लिया कि बात बहुत अच्छी है, तथागत का धर्म बहुत अच्छा है। खूब उस पर चिंतन किया, खूब चिंतन किया। ये बात भी अच्छी है, कुछ अच्छी है, लेकिन ये भी पूर्ण कालिक अच्छी नहीं है। इससे भी हमको कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं होगा। तीसरी बात आती है, तीसरा कदम होता है। तीसरा कदम ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा कदम होता है कि हमने किसी की सुनी हुई बात को चिंतन किया, मनन किया। वो मनन करने के बाद में स्वानुभूति से उस बात को जाना, स्वयं की अनुभूति से उस बात को मैंने जाना। ये ही सबसे ये पूर्ण बात है, ये कदम पूर्ण। इसी को कहते हैं कि धर्म को धारण करना। एक उदाहरण से बताते हैं। एक किताब में एक रसगुल्ले के बारे में हमने पढ़ा कि खोया से चीनी से मिला करके इस विधि से उसको बनाया जाता है। या उसका हमने समझ लिया, उसको पढ़ लिया। अब इसके बाद में उस पर चिंतन किया कि खोए को आटा जाता है, फिर उसकी खोया बनता है, फिर उसमें चीनी मिलाई जाती है, इस विधि से उसको तैयार किया जाता है। खूब चिंतन किया। दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना, अब उस खूब हमने अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या सुनी तो बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है। शुद्ध खोए की तो बात ही अलग है। उसका तरह तरह की उस पर बड़ी अच्छे तरीके से हमने उसकी व्याख्या सुनी, और व्याख्या सुनने के बाद में बात खत्म हो गई। तो ये दूसरी घटना हुई। क्या इससे कोई लाभ हुआ? अब तीसरी घटना देखिए। तीसरी घटना, कोई व्यक्ति प्लेट में रख के लाए और कहे कि इसको चखो। हमने उस प्लेट से उसको उठा करके अपनी ज़बान पर रखा, अनुभव किया कि रसगुल्ला का स्वाद ऐसा होता है। तो तीन प्रकार की ये अलग अलग घटनाएं से समझेंगे कि पहली घटना से हमने धर्म को सुना, पढ़ा, पहली घटना हो गई। दूसरी घटना, हमने उस पर चिंतन किया, दूसरी घटना हो गई। और तीसरा कदम, हमने अपनी अनुभूति से उसको जाना। अब अनुभूति से कैसे जानना है, इस पर आज चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण से थोड़ा सा समझते हैं, इन तीनों घटनाओं को समझते हैं।
कि देखिए और अच्छी तरीके से स्पष्ट होगा कि एक व्यक्ति होटल में खाना खाने जाता है। होटल में खाना खाने जाता है, वहाँ का वेटर आता है, वो बताता है कि हमारे यहाँ ये डिश है, उसके नाम बताता है। एक घटना हुई, उसको वो व्यक्ति ऑर्डर देता है कि ये लाना है, चला जाता है। कुछ देर तक, जब तक उसकी डिश तैयार होती है, तब तक वो इधर उधर देखता है कि लोग बड़े चाव से खा रहे हैं, चिंतन करता है, उनके चेहरे की भाव भंगिमा को देखता है कि बड़े स्वाद स्वाद लेकर के खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस होटल में बढ़िया खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। तो पहली एक घटना हुई कि उस व्यक्ति को बताया गया, उसने सुन के, उसने मीनू पढ़ करके, पहली घटना हुई। जैसे कि हम सुन रहे हैं, ये पहली घटना है। अब इस पे चिंतन करेंगे तो दूसरी घटना हो जाएगी, और जब इस पे हम पहला कदम रख देंगे तो तीसरी घटना हो जाएगी। तो पहली घटना, दूसरी घटना हो गई कि उसने चारों ओर देखा कि लोग बड़े चाव से खाना खा रहे हैं। उसके यहाँ जो भी बना होटल में, वो उससे उसकी चेहरे की भाव भंगिमा को पढ़ रहा है व्यक्ति, अपनी डिश आने का इंतजार कर रहा है और देख रहा है। तो ये चिंतन वाला दूसरा स्टेप हो गया, दूसरी घटना हुई। और तीसरी, जब उसका खाना आता है, डिश आती है, तो वो पहला निवाला तोड़ करके उसको अपने मुंह में लेता है। ये तीसरी घटना। ठीक उसी तरीके से तथागत का धम्म है। तथागत का धम्म बड़ा सरल सहज है, प्रकृति के नियम पर आधारित है। जिस तरीके से प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तथागत का धम्म भी किसी के साथ में कोई भेदभाव। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा चिंतन मनन की बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात समझ में आ जाए तो तीसरी घटना में हम पहला कदम रख देंगे। क्या समझ में आ जाए? हमने जैसे शील समाधि प्रज्ञा इस धम्म के कदम है, और पूरा धम्म इसी में समाया हुआ है। तो पहले कदम में क्या सीखते हैं? इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बात को समझेंगे। ये दो उदाहरण बताए हैं, इन दो उदाहरणों को ही ध्यान में रखते हुए बात को समझेंगे, खूब समझ में आएगी। कि जैसे पहला कदम रखते हैं शील का, तो शील में वाणी की और शरीर की पवित्रता, दो चीजों की पवित्रता होती है, वाणी की और शरीर की। और वाणी की और शरीर की, अब शरीर की पवित्रता, प्राणी हिंसा, व्यभिचार, चोरी, और वाणी की हिंसा, नशापता, और वाणी से किसी से चुगली करना, किसी को ठगना, झूठ बोलना, कटु वचन बोलना, अपशब्द बोलना, दूसरों की सुख शांति को भंग करना।